हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो एग्जाम होता है, सब्जेक्ट हैगा उसका एग्जाम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पिछले एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो क्वेश्चंस वाली पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहां पर जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इन क्वेश्चंस के साथ में मैंने आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, वीडियो थोड़ी लेट हो गई मेरे को पता है, लेकिन इसीलिए मैं आपको वैसे चाहे पहले मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, आंसर आप ढूंढ लेंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आपको इनके आंसर भी साथ में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो देखिए, अभी तो आज हम यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर आपका गिवन होएगा, आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कई बार इंपॉर्टेंट वो होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग कंसेप्ट। की मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इन अकम्प्लिशिंग देयर ऑब्जेक्टिव। और मार्केटिंग कंसेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है आज की ऑर्गेनाइजेशन में, और इसको कैसे अचीव किया जाता है, जो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाता है, ये बताना है आपको। तो देखिए, ये पहले आपको पूरा मार्केटिंग कंसेप्ट बता रखा है काफी डिटेल में, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, इसमें से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारी चीजें आपको ये दे रखी है, ठीक है। सारे मार्केटिंग कंसेप्ट बता रखे हैं और ये नीचे आपको इसकी इंपॉर्टेंस दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर कस्टमर एंड सोसाइटी। मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर के लिए और क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये सबसे पहले आपको मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस दे दी कस्टमर के लिए 5 पॉइंट्स में। उसके बाद मार्केटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर सोसाइटी क्या है ये दे दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मार्केटिंग बिगेन बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर सेल कमेंट। जो मार्केटिंग होता है वो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से पहले और खत्म होता है सेल के बाद। ये क्या है, इस लाइन जो ये लाइन हैगी इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो ये सारा आपको कमेंट इसके ऊपर दे रखा है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, जो मार्केटिंग क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप एंड कैप्चर वैल्यू फॉर कस्टमर इन रिटर्न, डिस्कस बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। बोला है जो मार्केटिंग होती है वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है और कस्टमर की और जो सेल्स पर्सन है उसकी एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है। तो ये कैसे होता है ये एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। और जो मार्केटिंग मिक्स एक्सपेंड हो गया है, पहले जिसके 4 एलिमेंट हुआ करते थे अब उसके 7 जो एलिमेंट हो गए हैं उन सभी को एक्सप्लेन करना है। तो ये सबसे पहले आपको मार्केटिंग मिक्स का सारा कंसेप्ट दे रखा है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। फिर आपको ये मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पहले 4 हुआ करते थे, अब 3 और हो गए हैं, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू थिंक एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर। आपको क्या लगता है कि जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है और एनालिसिस होता है एनवायरमेंट का वो मार्केटर के लिए क्यों जरूरी है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखिए, ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इंपॉर्टेंस बता रखी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इन चीजों की वजह से मार्केटिंग का वो एनवायरनमेंट का एनालिसिस जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजर स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। जो कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है उसकी क्या क्या मेजर स्टेजेस होती हैं। तो नंबर 1 स्टेज होती है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये आपके 5 स्टेज होती हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन टेकिंग परचेज डिसीजन वाया कंज्यूमर। एक कंज्यूमर है उसमें उसके परचेज डिसीजन को क्या क्या ऐसे सोशल फैक्टर हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो सोशल फैक्टर में आपके पास है रोल इन द फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, ओपिनियन लीडर, सोशल क्लासेस एंड कल्चर एंड सब कल्चर। और आपके पास साइकोलॉजिकल फैक्टर में है परसेप्शन, मोटिव्स, लर्निंग एंड एटीट्यूड। ये सारे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर के परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये आपकी मार्केटिंग सेगमेंटेशन दे रखी है और ये नीचे आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आता है, व्हाट आर 5 डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के 5 अलग अलग लेवल कौन से होते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद इसके 5 लेवल, कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये हो गए आपके प्रोडक्ट के 5 वो डिवीजन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो गए प्रोडक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्लासिफाई अ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेसिस पर, फिर कंज्यूमर गुड के बेसिस पर और इंडस्ट्रियल गुड्स के बेसिस पर। तो देखिए ये आपके ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। फिर कंज्यूमर गुड के बेसिस पर कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स और अनसाउंड गुड्स हो गए। इंडस्ट्रियल गुड्स के बेसिस पर मटेरियल एंड पार्ट और कैपिटल आइटम, ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये आपके गुड्स की कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग इन मॉडर्न डे मार्केटिंग। आज के डेट टाइम पर मार्केटिंग में ब्रांडिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग और अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला नहीं है, ये इतना ही पार्ट आया है। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग। लेबलिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड हाउ फोकस इट हेल्प अ कस्टमर इन परचेज डिसीजन। क्या बोला है, लेबलिंग क्या होता है ये बताओ, इसके क्या फंक्शन है और ये कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको लेबलिंग का बता दिया, इसके बाद ये नीचे इसके फंक्शन दे रखे हैं और ये फिर बता रखा है कि ये कस्टमर को कैसे उसका प्राइसिंग परचेजिंग डिसीजन चेंज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका पूरा दे रखा है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या लिमिटेशन होती हैं, तो ये आपको 7 लिमिटेशन बता रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस थ्रू विच अ प्रोडक्ट फेज पासेस फ्रॉम एंड बिफोर एंटरिंग इनटू मार्केट। और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फेज होते हैं जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा होता है, उससे पहले जिन जिन स्टेजेस को उसे पास करना होता है, वो सारी एक्सप्लेन करनी है आपको। तो ये आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है, फिर ये इसकी स्टेजेस बता रखी हैं, आपके पास 9 स्टेजेस दिखा रखी हैं, ठीक है। और ये इन सभी को एक्सप्लेन भी करके दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइसिंग। प्राइसिंग से आप क्या समझते हैं, इफ यू वर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ फर्म इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, व्हाट स्टेप विल यू फॉलो टू डिसाइड अबाउट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है, प्राइसिंग से आप क्या समझते हैं, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग करते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इसमें स्टेप्स में देखिए, सबसे पहले आपको ये प्राइसिंग बता रखा है, फिर स्टेप्स में आएगा सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन डिमांड, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, एनालाइज कंपटीटर कॉस्ट, सिलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड। ये आपके स्टेप्स हो गए प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कीमिंग प्राइसिंग और पेंट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है और पेंट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, ये एक्सप्लेन करा गया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर ग्रोइंग ऑफ पर्सनल सेलिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर पर्सनल सेलिंग क्यों ग्रो हो रहा है, ये एक्सप्लेन करना है, ये रीजन बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर नीड टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्ट करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो नेचर ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर बाइंग हैबिट, कंपटीशन एंड फाइनेंशियल लिमिटेशन, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलिंग। रिटेलिंग से क्या समझते हैं और रिटेलिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको मैंने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, वो आपको आंसर्स के साथ प्रोवाइड करवा दिए हैं। पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिसके आंसर आपको खुद फाइंड करने होंगे। तो मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।